गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लासरूम ऑफ श्री गोकुलम पब्लिक स्कूल गुरुवायूर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पाड़बाग 12 एक फूल की चाह पढ़ेंगे। ये एक कविता है। कवि का नाम सियाराम शरण गुप्ता जी। पहले कवि परिचय। सियाराम शरण गुप्ता जी का जन्म झांसी के निकट चिरंगांव में सन 1895 में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता जी इनके बड़े भाई थे। गुप्ता जी के पिता भी कविताएं लिखते थे। एक फूल की चाह गुप्ता जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। की प्रमुख कृतियां हैं मौर्य विजय, आर्द्रा, पादे, मणमयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दुर्वादल और नगुल। सियाराम शरण गुप्ता जी की एक फूल की चाहत नामक कविता छुआछूत के आधार पर है। छुआछूत मीन्स व्हाट? दिस मीनिंग ऑफ दैट वर्ड छुआछूत, अनटचेबिलिटी। इसमें मरण के नजदीक मीन्स पास हुआ, मरण के नजदीक हुआ एक लड़की के मन के चाह के बारे में वर्णन किया गया है। उनके पिता उनकी बेटी की आशा पूरी करने के लिए कोशिश करते हैं। उनके नाम, उस लड़की के नाम है सुगिया। इसके बारे में, इस लड़की के बारे में, मन के चाह के, इस लड़की के मन के चाह के बारे में सियाराम शरण गुप्ता जी इस कविता में वर्णन किया गया है। इस कविता में कवि सियाराम शरण गुप्ता जी महामारी के दौरान एक अछूत बालिका सुगिया के बारे में वर्णन किया गया है। ये सुगिया एक अछूत बालिका थी। मरण के आगे उसके मन में एक चाह उठती थी। अपनी बेटी की चाह पूर्ति करने के लिए अपने पिता कोशिश करते हैं। इसमें कवि सियाराम शरण गुप्ता जी ये सुगिया नामक अछूत बालिका के बारे में महामारी के समय बीमारी हुआ, ये लड़की के मन में एक चाह पैदा होता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। लिसन, कविता शुरू करेंगे। ऑल ऑफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक। एक फूल की चाह, चाह मीन्स डिजायर, उद्वेलित कर अश्रुराशिया, अश्रुराशिया मीन्स आंसुओं की झड़ी, अश्रु मीन्स आंसू, यस। हृदय चिंताएं दत्काकर महामारी प्रजट हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंड मृदवत्सावों का करुण रुदन दुर्ता निदांत। बरे हुए था निच कृष जव में हा कर अबार अशांत। उद्वेलित कर अश्रुराशिया, अश्रुराशिया मीन्स आंसुओं की झड़ी। उद्वेलित कर अश्रुराशिया हृदय चिंतायाम दत्काकर, दत्काकर मीन्स टू गोस टू फ्लायर अप। हृदय चिंतायाम दत्काकर महामारी, महामारी मीन्स व्हाट? बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी, महामारी फैल रही थी इधर उधर। महामारी के समय के बारे में कवि वर्णन किया गया है। क्षीण कंड मृदवत्सावों का, क्षीण कंड मीन्स कमजोर, मृदवत्सावों का मीन्स जिस मां की संतान मर हो गई, इसे क्या कहते हैं? मृदवत्साव। करुण रुदन दुर्दान निदान, रुदन मीन्स रोना। बरे हुए था निज कृष देव में, कृष मीन्स पतला, निज गुद स्वयं, हा कर पुकारना, हा कर अबार अशांत। उद्वेलित कर अश्रुराशियां हृदय चिंतायां दत्काकर महामारी प्रजट हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृदवत्सावों का करुण रुदन दुर्दात निदान। बेरे हुआ था निज कृष देव में
हा हा कर अबार अशांत। इन पंक्तियों द्वारा कवि बताया है कि कवि ने बताया उस समय फैली भयंकर महामारी का वर्णन है। इन पंक्तियों में कवि किसके बारे में वर्णन किया गया है? उस समय फैली भयंकर महामारी का वर्णन किया गया है जिसके कारण कई मौतें हो रही थी। मौतें मीन्स डेथ। लेखक कहते हैं सारा माहौल, माहौल सारा माहौल मीन्स एटमोस्फियर, सारा माहौल मृतवत्सावम यानी वो मां जिसकी संतान की मृत्यु हो चुकी है उनके दिल दहलाने वाले रोने की आवाज से भरा था। Students listen, ma'am will explain one more time. In this poem, poet says about untouchability. Untouchability means छुआछूत, अछूत, छुआछूत के बारे में इस कविता में वर्णन किया गया है। Here narrator narrates about desire of a little girl who nears to her death. एक बालिका की मन की इच्छा के बारे में ये कविता में वर्णन किया गया है। Her father, बालिका के पिता, her father tries very hard to fulfill his daughter's desire. Desire इच्छा, चाह, अपनी बेटी की मन की इच्छा पूर्ति करने के लिए पिता कोशिश करते थे। In this story, narrator says about a girl named Sugiya. अछूत बालिका के नाम क्या था? उनके नाम सुगिया थी। सुगिया के बारे में कवि इस कविता में वर्णन किया गया है। फर्स्ट स्टैंजा। In these lines, narrator describes about the disease which was spreading that time. महामारी के बारे में हमने सीखा। So many of them were died because of this disease. Died, I mean Hindi word mouth. Many of the children were died. Their mothers were crying with full of tears. Tears means ashru. Students, listen next stanza. बहुत रोकता था सुगिया को, सुगिया बालिका का नाम थी, न जा खेलने को बाहर। पिता बालिका को कहा न जाने बाहर, जा गालने को। बहुत रोकता था सुगिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं डहराती वो पल पर। मेरा हृदय काम उड़ता था। काम उठना मीन्स शिवरिंग। बाहर गई निहार, निहार मीन्स देखना, उसे यही मनाता था, सोचना मनाता था कि बजा लूं किसी भादी इस बार उसे। भादी लाइक। हियर फादर सेज टू बालिका सुगिया, न खेलने को, खेलने के लिए बाहर ना जाओ। बहुत रोकता था सुगिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं डरती वो पल। मेरा हृदय काम उड़ता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बजा लूं किसी वादी इस बार उसे। महामारी के सेकंड स्टेंजा मीनिंग। महामारी के माहौल में पिता बच्ची को बाहर खेलने से रोकना चाहते हैं पर वो सुनती नहीं है। खेलने के लिए उस महामारी के समय बेटी खेलने के लिए बाहर में जाने को तैयार करते थे। उसी समय पिता उसको कहते हैं कि क्या कहा है ना, बाहर जाने के लिए ना बाहर जाओ। उसी समय बेटी पिता को न मानकर घेरने के लिए बाहर जाते थे। पिता का हृदय डर से कांप उठता था। पिता का हृदय डर से कांप उठना मीन शिवरिंग। वो यही सोचता था कि किसी तरह मेरी बेटी इस बार भी सही सलामत, सलामत मीन्स सेफ, सलामत घर वापस लौट आए।
Listen, students. During this time, Mahamari ke samay, Sugiya's father scolded Sugiya not to go to play outside. But she never mind his father's words. After she goes, her father became scary. He thought that her daughter will come safely. उद्वेलित मीन्स भाव विह्वल, अश्रुराशियां आंसुओं की झड़ी, महामारी बहुत बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी, प्रचंड तीव्र, मृदवत्सा जिसका बच्चा मर गया हो, दुर्तान भयंकर, कृष्ण कमजोर आवाज, पल भर थोड़ी देर के लिए, हृदय कामना भयभीत होना, निखार देखकर. स्टूडेंट्स, सियाराम शरण गुप्ता जी की प्रसिद्ध कविता फूल की चाह कविता में किसके बारे में वर्णन किया गया है? एक बालिका, अछूत लड़की बालिका के बारे में वर्णन किया गया है. छुआछूत, अछूत मीन्स अनटचेबिलिटी. उनके मन की इच्छा के बारे में, मरणासन समय उनके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई थी. उस इच्छा पूर्ति करने के लिए अपने पिता, उस बेटे की पिता कोशिश की. इसके बारे में इस कविता में वर्णन किया गया है. स्टूडेंट्स, all of you read this poem very well. Ma'am will attach last lessons one question answer with this video. All of you study very well. Dhanyawad. Okay, students, your notes and test paper attached with this video. All of you study very well. Dhanyawad.